आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 233। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 233 स्टार्टिंग करते हैं। यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 है से अधिक हो और a b का दुगना हो तो a का लघुत्तम संभवतः पूर्णांक मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कहा है 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है, ये वाला। यानी कि माध्य का कॉन्सेप्ट होता है दोनों पदों का योग 3a प्लस 4b बटे पदों की संख्या 2 और ये माध्य 50 से अधिक है। देखिए यहाँ तक लैंग्वेज हो गया। अब ये कहा है a b से दुगना है, यानी b का दुगना है। यहाँ पर लिखा है b का दुगना है, तो a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 2 का मल्टी इधर करेंगे, 50 दूनी 100। देखिए 3a प्लस 4b बराबर 100। अब देखिए यहाँ से a का मान 2b भरेंगे, यहाँ पर a का मान 2b, 2 दिए 6b प्लस 4b बराबर 10 100 हो जाएगा। 6 4 10b बराबर 100। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 से इसको 100 को काटेंगे, 10 दाम 100, तो b ग्रेटर देन 10, यानी कि b का मान 10 से अधिक है। तो b का मान 10 से अधिक होना चाहिए। तो b का मान अगर हम 10 से अधिक लें, यदि b बराबर 10 से अधिक 0.1 कर दें, बस इससे जस्ट अगला अधिक इतना लिखें अगर, तो यह b का मान 10 से अधिक हो जाएगा। और अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू भरेंगे, a का मान आ जाएगा 2 गुणा b का मान हो गया 10.1, a बराबर 10 दूनी 20.2। अब जैसे कि उसने संभव पूर्णांक मान कहा है, तो 20 से अधिक, 20 से बड़ा है a का मान। तो देखिए 20 से आगे कौन सी संख्या आती है, 21, तो a का मान आ जाएगा 21। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 21। अब हम इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 किलोग्राम है। देखिए ये हमारे जल से भरे पात्र का वजन, यानी कि इसमें जल और बर्तन का वजन है 2.25 किलोग्राम। ये है हमारा जल प्लस बर्तन का वजन। यहाँ तक हो गया। पात्र का 0.2 भाग में जल भरा है। यदि अब कह रहा है कि यदि पात्र के 0.2 भाग में जल भरा है, तो 0.2 भाग को कैसे लिखेंगे, 0.2 दशमलव हटा के बटे 10, 2 एकम 2 पंजे 10, 1/5 भाग लिख सकते हैं पात्र का। देखिए पात्र का अगर कुल भाग 5 है, देखिए बना लीजिए 5 भाग, 1 2 3 और 2 5। देखिए यदि 5 में से एक भाग में जल भरा है और उसका वजन 0.77 किलोग्राम है। देखिए इस भाग में जल भरा है और इसका वजन, बर्तन और पानी का वजन 0.77 किलोग्राम है। देखिए हमारे पास पूरे बर्तन से भरे पानी का वजन 2.25 और यहाँ एक भाग का भरा हुआ बर्तन और पानी का वजन है 0.77। तो इस पूरे भाग में से ये भाग घटा देंगे,
तो हमारे इन 4 भागों का पानी आ जाएगा। देखिए 4 भाग का पानी, 4 भाग का पानी 2.25 में से 0.77 घटाएंगे, 15 में 7 घटाया 8, 11 में 7 घटाया 4.1, 1.48, 4 भाग का पानी है। 4 से इसे भाग करेंगे, इस 1 भाग का पानी आ जाएगा। देखिए पॉइंट लगाकर काटेंगे, 4 तिये 12, 2 बज के हो गए 28, 4 सत्ते 28। ये 1 भाग का पानी आ जाएगा। कितना पानी है? 1 भाग में 0.37 किलोग्राम पानी है। अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ से हमें बर्तन का वजन पता लग जाएगा। बर्तन का वजन, देखिए बर्तन का वजन, बर्तन का वजन कितना है भाई? देखिए पानी और बर्तन का वजन 0.77 में से इसके अंदर 0.37 किलोग्राम पानी भरा है। ये घटा देंगे, बर्तन का वजन आ जाएगा 0.40 किलोग्राम। ये बर्तन का वजन है। अब हम अपना क्वेश्चन हल करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए 0.2 को ऐसे लिखेंगे 1/5। देखिए 1/5 भाग में पानी भरा है 0.37, और इसने पूछा है पात्र के 0.4 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन बताना है। तो देखिए 0.4 को कैसे लिखेंगे? 0.4 को 0.4 दशमलव हटा के बटे 10। इस भाग में पानी कितना भरा है यहां से पता लग जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया। पानी की मात्रा आ जाएगी 2 सते 14, 2 तिये 6 1 7, 0.74 किलोग्राम पानी है। देखिए 0.4 भाग में पानी है और प्लस बर्तन का वजन है हमारे पास, ये भी जोड़ लेंगे इसमें 0.40। तो अब 0.4 भाग जो भरा है वो पानी प्लस बर्तन का भाग भरा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे 7 4 11, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 1.14 किलोग्राम। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1.14 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 235, 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताएं। देखिए सबसे पहले हम 4 अंकों की महत्तम संख्या लिखेंगे। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, जो 3 से आरंभ होती है और 5 से समाप्त होती है। देखिए 3 से आरंभ और 5 से समाप्त। महत्तम संख्या लिखेंगे 3 से आरंभ और 5 से समाप्त। देखिए 3 से आरंभ है, 5 से समाप्त, और 4 अंकों की महत्तम संख्या होगी। और अब 4 अंकों की लघुत्तम संख्या 3 से आरंभ 5 से समाप्त हो गया। देखिए यहां तक। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कर दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 5 में से 5 घटाया 0, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 0 घटाया 9, 3 में से 3 घटाया, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 990। ऑप्शन डी है 990। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है ये बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब बी ऑप्शन में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो इसने कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक परिमेय संख्या कहा है। तो देखिए परिमेय संख्या वास्तविक और अवास्तविक दोनों होती है, और इसने यहाँ कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, जबकि अवास्तविक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा कथन बी सही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये तीनों सही है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। ये तीनों हमारी सही है और ये कथन हमारा सही नहीं है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। एक संख्या x 7 से विभाज्य है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि वह संख्या x 7 से विभाजित हो जाती है, अर्थात 7 से पूरी कट जाती है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है। देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा गया है, आगे की बात जोड़ी गई है कि जब उस संख्या को यदि 8, 12, 16 से भाग करें तो शेषफल 3 रहता है। तो x का न्यूनतम मान बताओ। तो देखिए x का न्यूनतम मान तो हमें यहीं से ही पता लग जाता है कि x का वह न्यूनतम मान जो 7 से विभाजित हो जाता है। तो देख लीजिए 7 से विभाजित होता है क्या? नहीं होता। 7 से विभाजित होता है क्या? नहीं होता। 7 से विभाजित होता है? हाँ होता है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ऑप्शन सी है। और 7 से विभाजित नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 238। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 की घात 100 को 5 की घात 75 से विभाजित करने पर भागफल बताओ। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 10 की घात 100 और भाग करेंगे 5 की घात 75 से। अब देखिए 10 की घात 100 को ऐसे लिख लेंगे जिसका आधार 5 होगा, ऐसे 2 पंजे 10, 10 को लिखेंगे 2 पंजे 10। और जब 10 का घात 100 है तो इन दोनों की घात 100 होगी, क्योंकि जब घात समान है तो आधारों की गुणा हो जाती है, घात समान हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बटे में 5 की घात 75। अब देखिए भाग में जब आधार समान हो घात घट जाती है। 5 की घात 100 में से 5 की घात 75 घटाएंगे तो बच जाएगा 2 की घात 100 गुणा 5 की घात 25। देखिए 100 में से 75 घटाएंगे 25। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है। अब इसको आगे और लिखेंगे। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 100 को लिख सकते हैं 2 की घात 25 गुणा 5 की घात 75, क्योंकि आधारों की गुणा कर देते हैं जब घात समान हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं, ये यहाँ आएगा 2 की घात 75। देखिए आधारों की गुणा कर देते हैं, सॉरी, जब घात अलग अलग हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, आधार समान है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 100 को लिख सकते हैं 2 की घात 25 गुणा 2 की घात 75। आधार समान है तो गुणा में घात जोड़ देते हैं। आधार समान है 2 और घात जोड़ लीजिए 75 और 25 100, तो सेम हो गया। अब इसको लिखेंगे 5 की घात 25। अब देखिए
इस पॉइंट को तो हमने इस तरह से लिखा है और 5 की घात 25 को ऐसे लिखा है। अब इसको हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 की घात 25, 5 की घात 25, घात समान है। जब घात समान हो तो आधारों आधारों की गुणा हो जाती है। 5 दूनी 10 की घात 25 और गुणा 2 की घात 75। तो देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 की घात 75 गुणा 10 की घात 25। ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 5 अंकों वाली हर लघुत्तम संख्या बताइए। देखिए 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बतानी, यानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। 12, 18 और 21 से, तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या है ये सभी। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारे यहाँ पर 18 में फैक्टर्स होते हैं 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया है कि वह 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो देखिए मैंने 9 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह पूरी संख्या, देखिए 9 दूनी 18 से भी कट जाएगी और जब इससे कट जाएगी तो देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट मिल गया हमें। यहाँ से अगर ये संख्या कट रही है, देखते हैं 9 से कौन सी संख्या कट रही है। 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है, कटती है। 6 और 3 9, 5 2 7, ये नहीं कटती 9 से। 4 4 8 1 9, ये भी कटती है। 5 3 8 1 9 2 11, ये भी नहीं कटती। अब देखिए 2 संख्या आ गई है जो 9 से कटती है, लेकिन इसने कहा है वह लघुत्तम संख्या बतानी, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। अब इन दोनों में कौन सी छोटी है? इन दोनों में ये 10,224 है और ये 10,080 है, तो छोटी संख्या हमारी ऑप्शन ए है। तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या पूछा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए 10,080। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी का योग 8 है। देखिए लैंग्वेज में से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उनको यदि ध्यान से समझा जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उस क्वेश्चन की कमजोरी छिपी होती है, बस वहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। जैसे यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन की कमजोरी पता लगा ली और यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन की कमजोरी पता लगा ली। देखिए यहाँ पर है पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी का योग 8 है। तो देखिए दूसरी संख्या की दुगनी, 5 की दुगनी तो 10 हो जाएगी, 8 तो होना ही नहीं। 5 की दुगनी 10, ये भी नहीं। 4 की दुगनी 8 और पहली संख्या जोड़ लेंगे तो ये तो 8 6 14 होती है। देखिए दूसरी संख्या की दुगनी, 2 का दुगना 2 का दुगना 4 और पहली संख्या जोड़ लेंगे 4, 8 हो जाएगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 व 2 और उनका अंतर 2 होगा। देखिए अंतर भी 2 होता है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 4 व 2। क्वेश्चन नंबर 241। यदि 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा जमा डैश 10 का घन बराबर 3025 दिया है। देखिए इसका मान 3025 है, तो 2 की घात 3 जमा 4 की घात 3 जमा 6 की घात 3 जमा डैश
20 की घात 3 का मान बताए। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की घात 3 को कॉमन ले लेंगे। 2 की घात 3 कॉमन आएगा, इससे घट जाएगा तो 1 की घात 3 प्लस यहाँ 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस, और इससे भाग करेंगे 2 दाई 20, 10 की घात 3। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 की घात 3 का अर्थ होता है 8, और इस दी गई कंडीशन का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। देखिए, 1 की घात 3, 2 की 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 बराबर 3025 है। तो यहाँ पर इस मान की वैल्यू यहाँ से उठाकर लिख देंगे और 8 में गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 3025। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, 0 हासिल 2, 8 के 24, 24,200। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 24,200। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी के अंकों का योग 130, सी व ए के अंकों का योग 140। तो देखो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी को जोड़ लेंगे, और क्योंकि ये 2 बार है इसलिए 2 बार कॉमन ले लेंगे। अब जब इन्हें जोड़ लेंगे तो इनके मानों को भी जोड़ लेंगे, 120, 130 और 140। तो हो गया 100, 200, 300, 70 और 20, 390। इनका मान हो गया जोड़कर 390। अब देखिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 195 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का योग 195 है तीनों का। अब हमसे सी के अंक पूछे हैं, तो देखिए सी के अंक आ जाएंगे यदि तीनों के योग 195 में से ए और बी का योग घटा दे। ए और बी का योग है 120, तो 120 घटा दे तो सी के अंकों का मान आ जाएगा। 5 में से 0 घटाई 5, 19 में 12 घटाए 7, 75। तो देखिए सी के अंकों का मान है 75, ऑप्शन बी है 75। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए, जिसे आप जानते हैं P बराबर -0.12, Q बराबर -0.01, R बराबर -0.015। तो निम्न में से तीनों के बीच सही संबंध बताना। तो सही संबंध क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी मानी जाती है। देखिए, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी मानी जाती है। अगर मैं आपको कहूँ -1 और -3, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, -1 है। अगर मैं कहूँ -5 और -12, तो इनमें सबसे बड़ा है -5। तो हम कह सकते हैं माइनस का जो अंक होता है, जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर भी यही है। माइनस में सबसे छोटा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, 0.01, तो यह सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में। फिर इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, अगर यहाँ पर 2 अंक छोड़कर दशमलव है, ये रहा 0.10 और यहाँ पर 0.01। देखिए, तो इन दोनों में 2 अंकों तक देख लो, 0.10, 0.01, ये छोटा है इन दोनों में,
ये तो पहले नंबर का सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का ये। तो देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा Q और इसके बाद हो गया R और इसके बाद हो गया P। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है QRP। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QRP, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे बड़ा Q है, उसके बाद उससे छोटा R है और उसके R के बाद उससे छोटा P है। तो यही बात यहाँ पर है, यही यहाँ पर। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 244, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। देखिए माध्य बराबर होता है, माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं, माध्य बराबर संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग n गुणा n प्लस 1 बटे 2, ये हो गया हमारा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। और बटे पदों की संख्या लिखेंगे, पदों की संख्या n का है बटे n, n से n को भाग करेंगे तो हमारी संख्याओं का माध्य हो गया n प्लस 1 बटे 2। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी n प्लस 1 बटे 2। अब हमारा तीसरा नया क्वेश्चन आया 245, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन भिन्नों का योग, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही माइंड से किया जाएगा। तीन भिन्नों का योग, एक भिन्न, दो भिन्न, तीन भिन्न। देखिए तीन भिन्नों का योग दिया है 2 से ही 11 बटे 24, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 दूनी 48, 49 10 59 बटे 24, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है तो 7 बटे 6 प्राप्त होता है। देखो सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है तो 7 बटे 6 प्राप्त होता है, जो मध्य वाली भिन्न से 1/3 ज्यादा। देखिए ये वाली भिन्न हमें ज्ञात हो जाएगी, इस भिन्न में 7 बटे 6 में 1/3 ज्यादा है। जैसे ही मैं 1/3 ज्यादा घटा दूंगा तो हमें मध्य वाली भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 7 बटे 6 में से 1/3 घटाएंगे, हल करेंगे, 6 3 18, एलसीएम आगा 3 से 21, 6 कम 6 15, 6 3 से 21 और 6 कम 6 21 में 6 घटाए 15। अब इसको छोटा कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो हमारी मध्य भिन्न आ गई 5 बटे 6। तो देखिए मध्य भिन्न आ गई 5 बटे 6। तो अब हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो इसने कहा सबसे छोटी भिन्न बताए। अब देखिए सबसे छोटी भिन्न ए बी सी और डी में से होगी। अब देखिए 5 बटे 6 हमारी दूसरी भिन्न आ गई और हमारा ऑप्शन सी में 5 बटे 6 ज्यों का तू धरा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं, जब इन भिन्नों का योग किया जाता है तो 59 बटे 24, यानी कि इनको जोड़ने पर नीचे हर वाली संख्याओं का एलसीएम 24 आता है। एलसीएम 24, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमारी अगर सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर ले ले 3 बटे 7, तो 7 की संख्या से एलसीएम 24 कभी भी नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं है।
अब रह गई हमारी दो संख्याएं। अब देखिए ये दो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, कौन सी होगी? अब देखिए यदि हम 5/8 लेंगे तो देखिए यदि हम यहाँ पर ये भिन्न लेंगे तो कभी भी ऐसे नीचे वाली संख्या को जब हम जोड़कर लिखते हैं ऐसे, तो तीनों संख्या, तीन से ज्यादा संख्याओं को जोड़कर लिखेंगे तो उसमें यहाँ पर भिन्न में नीचे का हर अगली भिन्न संख्या से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? और एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं आपको। देखिए हमारी यहाँ पर छोटी भिन्न, दूसरी भिन्न और तीसरी भिन्न, ये सबसे बड़ी भिन्न, तीनों भिन्नों के हर का एलसीएम 24 आना चाहिए। तो देखिए यदि हम यहाँ छोटी भिन्न लेंगे 4, यहाँ बड़ी भिन्न लेंगे 8 वाली, जैसे छोटी भिन्न हमारी 3/4 और बड़ी भिन्न हमारी यहाँ कितनी होगी? 8 वाली आएगी, 8 वाली। लेकिन हम यहाँ कह नहीं सकते क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए वैसे 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होता है, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होता है। और कभी भी जब तीन संख्याओं को जोड़ा जाता है, देखिए जैसे ध्यान से देखना, तो वे कभी भी इस तरह से नहीं लिखी जाती। कोई भी तीन संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए और जी 11 ले लीजिए, तो कभी भी ये ऐसे नहीं लिखी जाएगी कि हमने 11 पहले लिख दी, 5 बाद में लिख दी, 8 बाद में लिख दी। इस तरह से उनका जोड़ कभी भी ऐसे नहीं आएगा। वो कहेगा तीन संख्याओं का योग, तो तीन संख्याएं कभी भी ऐसे नहीं होगी, क्रमागत रूप में लिखी जाएगी, क्रम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी, ऐसे कभी नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ 8 वाली संख्या कभी नहीं आ सकती। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 5, 8, 11 ऐसे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर भी इनको ऐसे लिख सकते हैं 4, 6 और 8, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 आता है। देखिए 4, 2, 6, 2, 8 क्रम चल रहा, 3, 2, 5, 2, 7 ऐसे। तो इस प्रकार हमारी देखिए तीनों भिन्न आ गई। सबसे छोटी भिन्न 3/4, दूसरी भिन्न 5/6, तीसरी भिन्न 7/8। तो बहुत आसान है, मेहनत है, बस समझना है, बहुत माइंड चाहिए इस तरह से क्वेश्चन को सेट करने के लिए। और वैसे एक्स वगैरह से आप निकाल ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न आ गई 3/4। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनका एलसीएम किस तरह से 24 आता है। देखो 4 से पहले छोटा मान, यहाँ 6 से पहले छोटा मान 4, 6, तो 4, 6 हमें पता लग रहा है 4, 6, 2 का अंतर बढ़ता जा रहा है, 6, 2, 8, 2, 2 बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 3, 2, 5, 2, 7, और यही है वे तीन संख्याएं, तीन भिन्न संख्याएं 3/4, 5/6, 7/8 है। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न 3/4 ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 240, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 अंकों की एक निश्चित संख्या को जब इनके अंकों के योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखिए यहीं से ही लैंग्वेज से पता लग गया कि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वैसे तो काफी डिफिकल्ट है, बट लैंग्वेज को देखने से बहुत आसान लग रहा है। यानी कि 2 अंकों की संख्या को उसी के अंकों के योग से जब भाग देंगे तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो देखिए हम संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी? भाजक की भागफल में गुणा और शेषफल जोड़ लेंगे। और भाजक हमारा है
अंकों का योग। देखिए अंकों के योग से भाग दिया जाएगा। तो देखिए संख्या ज्ञात करने का तरीका है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो देखिए हमारा भाजक होगा उसके अंकों का योग। उसके अंकों का योग अगर 6 हुआ तो देखिए 6 की गुणा 6 में करेंगे, 6 छंग 36 और 3 जोड़ देंगे 39। तो देखिए 39 आ गई वह संख्या। अब देखिए इसके अंकों का योग कितना हुआ। वह संख्या है, देखो 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या को जब उसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है। अब देखिए इसके अंकों का योग कितना हो रहा है यहाँ 9 और 3 12, और जबकि हमारा इससे भाग देने पे अंकों का योग ये 6 आया, तो 6 हमारा इसके अंकों का योग 6 नहीं बनता। देखिए संख्या के अंकों का योग 6 नहीं बनता, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं है। 9 से देखिए 9 6 54 3 57, देखिए अंकों का योग 9 तो नहीं बनता, छोड़ दीजिए। 12 ले लीजिए, अंकों का योग 12 है, तो देखिए 12 6 72 3 75, देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग बन रहा 12। 7 जमा 5 बराबर 12, देखिए बन गया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो वह 2 अंकों की संख्या है हमारी 75 और उसके अंकों का योग हो गया 12। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इसको प्रूफ भी कर लीजिए। देखिए यदि संख्या को आपस में बदल दिया जाए, देखिए 75 को बदल दीजिए 57 हो जाएगा, और अंकों का योग वही 7 5 12 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 4 भागफल आएगा और शेषफल कितना होगा 9, शेषफल 9 होगा। तो देखिए संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या को इनके योग से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9, देखिए भागफल 4 शेषफल 9 भी प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का योग 12, ऑप्शन सी है 12। बहुत ही आसान सवाल। अब देखिए क्वेश्चन 247, ये 4 भिन्न संख्याएं दी गई है, तो इनको आरोही क्रम में लिखे। तो देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, आरोही, जिसे असेंडिंग ऑर्डर भी कह देते हैं। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर चलना, या असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी माइनस वाली मानी जाएंगी, ये 2 प्लस वाली है और ये 2 माइनस वाली। अब माइनस में भी सबसे छोटी भिन्न हमें देखनी है। देखिए ये -2 बार घटा है, ये -7 बार घटा है। तो सबसे मैंने बताया था माइनस में जो मान छोटा होगा वो बड़ा मानना जा, माइनस में जो मान छोटा होगा वो बड़ा। तो देखिए इससे बड़ा जो है, तो हमारा सब इन दोनों में छोटा मान है -7। तो हमारा आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर चलना है, छोटे से बड़ा आरोही क्रम कहलाता है। तो छोटा ये है, तो हमारी छोटी भिन्न सबसे पहले ये आएगी -7/8, उसके बाद आएगी -2/9, और इसके बाद इन दोनों में कौन सबसे छोटी है। देखिए भाग दे लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 1.33 आता है। इसका दशमलव लगा के 0, 12 चौक 48, देखिए 12 चौक 48, 0.4 आता है। देखिए इससे बड़ी है तो छोटी ये वाली होगी, तो 5/12 आ जाएगा, और लास्ट में सबसे बड़ी होगी 4/3। तो देखिए हमारी भिन्नों का आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर हो गया -7/8, -2/9, 5/12 व 4/3। ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन 248, महत्तम, महत्तम का मतलब बड़े वाली संख्या, बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी। अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो उनके बीच का अंतर बताना। अब देखिए 100 से कम, पहले लिखेंगे लघुत्तम संख्या सबसे छोटी, देखिए या पहले महत्तम लिख लीजिए बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी जो 100 से कम हो, अभाज्य संख्या होती है 97, और सबसे छोटी 100 से कम ही रहेगी, बट सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी 100 से कम अभाज्य संख्या होगी 97। तो दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो घटा दीजिए। 97 में से 2 घटाएंगे 95, तो दोनों के बीच का अंतर 95 है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 95। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज से तुरंत हो जाएगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या बतानी है जो बिल्कुल छोटी है, इनमें से मिलेगी वो, जिसे 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। देखिए 13 से इसे भाग देंगे 8 नहीं बचेगा, 13 से इसे भाग देंगे 13 दूनी 26, 4 30 और 4 34, 8 बचता है। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहीं से ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आगे आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे भी देख लीजिए। और 7 से भाग दे तो 6 शेष बचता है। देखिए 34 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेष कितना बचता है? 6 बचता है। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 34। अब हमारा नया क्वेश्चन है 250, 142 का वर्ग माइनस 1। तो देखिए 142 का वर्ग माइनस 1 का भी वर्ग करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हो गया वर्गों के बीच अंतर, वर्गांतर, ये वाला इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ये एक बार जोड़ लेंगे a प्लस बी और एक बार घटा देंगे a माइनस बी। तो यहाँ पर 142 में एक जोड़ा 143 और गुना 142 में से एक घटाया 141। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए पूछा है कि यह किससे विभाजित होगा, तो देखिए 11 एकम 11, 3 बज गए, 11 33, ये फैक्टर्स हो गए, और गुणा 141। तो देखिए किससे विभाजित होगा इनमें से? 19 नहीं है इसमें, 7 नहीं है क्योंकि 7 से भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 13 का मल्टीपल में आ रही है संख्या, तो 13 से विभाजित होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 13। ऑप्शन डी है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 251, कौन सा पूर्ण वर्ग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए
यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक 7 आ रहा जो कि हमारे इसमें है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका इकाई अंक 2 आ रहा जो कि हमारे इसमें है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्या का इकाई अंक 8 आ रहा जो कि हमारे इसमें है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट 3 संख्याएं ऐसी दी गई है, देखिए 3 संख्याएं लिख रहा हूं, 1 2 3, जिनमें दूसरी संख्या, ये वाली दूसरी संख्या पहली से दुगुनी और तीसरी से 3 गुणी है। देखिए इस तीसरी से यह 3 गुणी है, 2 का 3 गुणा 6, और ये दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, 3 का दुगुना 6। देखिए यहाँ तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। इन 3 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए, और हमारा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। औसत 44 है तो औसत हमें पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारा औसत है 6 3 9 2 11 बटे पदों की संख्या 3 है। औसत से औसत को काटेंगे, 11 चौक 44, 3 चौक 12, 12 आ गया। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, देखिए अंतर ज्ञात करना है। देखिए पहली 3 अनुपात में दूसरी 2, इनका अंतर हो गया 1। इस अंतर में 12 की गुणा कर देंगे तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर आ जाएगा 12 एकम 12। तो देखिए 12 एकम 12, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 12। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ा अंक भरे जो इस संख्या को 11 से भाज्य बना दे। देखिए 11 का नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दी गई संख्या के विषम स्थान और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। देखिए ये विषम स्थान है, सम स्थान, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। अब देखिए इनके अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। विषम स्थान पर आते हैं अंकों को, देखिए विषम 2 6 8 5 13, 13 और 7 20, और ये खाली स्थान 20 प्लस ये खाली स्थान। अब इनका अंतर हमें 0 बनाना, देखना। अब हमें लेना है सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग। 3 और 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 6 29। अब देखिए यहाँ 29 है तो यहाँ भी 29 करने के लिए 9 लेना पड़ेगा, 20 में 9 जोड़ना पड़ेगा, तब 29 माइनस 29 बराबर 0 हो जाएगा। तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो खाली स्थान की जगह हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन 254, यदि a बराबर 0.4 का स्क्वायर, b बराबर 0.04 और c बराबर 2/5 है, तो देखिए इसको भी दशमलव में लिख लेंगे। 5 से 2 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 5 चौक 20, और इसका वर्ग कर लेंगे, 0.4 का वर्ग, 2 अंक छोड़कर 4 का वर्ग 16। देखिए a का मान 0.16, b का मान 0.04 और c का मान 0.40। 2 अंकों तक लिख लिया इन्हें। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मान किसका है, c का, उसके बाद है a का, उसके बाद b का।
तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √3 घनमूल यानी कि ये दिया है 3√7, 4√13 और वर्गमूल 5। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी। देखिए इनकी ये कर्णी घात है, तो इनकी कर्णी घात, यहाँ पर कर्णी घात 2 माने जाते हैं। इन कर्णी घातों का एलसीएम लेते हैं। 3 4 2, 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है। अब इस 12 को इनसे बारी बारी भाग करेंगे। 3 चौक 12, 7 की घात इसके 7 की घात 4 लिखेंगे और 4 तिये 12, 13 की घात 3 और 2 छिक 12, 5 की घात 6। और इनमें देखेंगे कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए 7 की घात 4 2401 होता है और 13 की घात 3 2197 होता है और 5 की घात 6 15 625 होता है। अब इनमें जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो 15,625 ये सबसे बड़ा मान है इस संख्या का। तो यह संख्या हमारी है सबसे लास्ट वाली। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ी संख्या है